हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वेरिएशन। लास्ट टर्म पे हमने डिस्कस किया था टर्म जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर इंक्लूड है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं वेरिएशन। वेरिएशन का जो मीनिंग होता है मीन्स चेंजेस और डिफरेंट फॉर्म। तो जो वेरिएशंस है वो वेरिएशंस, कुछ जो वेरिएशंस होते हैं वो स्मॉल वेरिएशंस होते हैं और कुछ वेरिएशंस होते हैं वो लार्ज वेरिएशंस होते हैं। तो स्मॉल वेरिएशंस है वो विद इन फैमिली को देखने को मिलते हैं, और जो लार्ज वेरिएशंस है तो सेम स्पीसीज के डिफरेंट रेसिस के अंदर क्या होते हैं, वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो जो स्मॉलर वेरिएशंस है वो कैसे अपीयर होते हैं वो हम देख रहे हैं। तो वेरिएशन आर फ्यूअर इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ जो वेरिएशंस है, वेरिएशंस आर फ्यू वेरिएशन, यानी कि जो स्मॉल वेरिएशन है या फिर कुछ जो वेरिएशन है वो कम मिलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मिलेंगे। कब मिलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मिलेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशंस होते हैं वो कम क्यों होते हैं? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या नहीं होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन एब्सेंट होता है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन एब्सेंट होता है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना गैमेट का फ्यूजन होता है। और जब फॉर्मेशन फ्यूजन नहीं है तो इस वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जो वेरिएशंस हैं, वेरिएशन के जो चांसेस हैं वो क्या रहते हैं, कम रहते हैं, ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं। पर फिर भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ वेरिएशन तो आते हैं। जो कुछ वेरिएशन जो आते हैं या स्मॉल जो वेरिएशन आते हैं वो कैसे आते हैं? वो आते हैं म्यूटेशन की वजह से। किसकी वजह से आते हैं? म्यूटेशन की वजह से। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी कुछ वेरिएशंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो कुछ वेरिएशन जो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ जो वेरिएशन है किसकी वजह से आता है? ड्यू टू म्यूटेशन की वजह से आते हैं। तो फिर ये आता है कि जो म्यूटेशन टर्म है, यानी कि म्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है? म्यूटेशन का मीनिंग ये होता है कि एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिशन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पर पे क्या होगा, डीएनए का तो रेप्लिकेशन होगा, और जो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एरर आ जाता है। जो डॉटर सेल है तो डॉटर सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होगा तो उसमें जो पेरेंटल डीएनए है उससे कुछ डिफरेंट फॉर्म देखने को मिलेगी। तो यही क्या है, सोर्स ऑफ वेरिएशन है। या फिर कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल्स की वजह से, किसी भी रेडिएशन की वजह से क्या आ जाता है, सडन चेंज, कि इसके अंदर डीएनए के अंदर कुछ सडन चेंज आ जाता है। यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब डीएनए पास हो रहा है उस टाइम पर कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं, और वो वेरिएशन है वही क्या है, सोर्स ऑफ चेंजेस। या फिर कह सकते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशन का सोर्स है वो क्या है, म्यूटेशन है। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी टाइप का कुछ भी नहीं होता है। उस वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो वेरिएशन है तो वेरिएशन कम देखने को मिलते हैं, या फिर कह सकते हैं स्मॉल, या फिर कह सकते हैं कि फ्यू वेरिएशन आर प्रेजेंट। अगला जो सोर्स है, जो मेजर चेंजेस है या फिर मेजर कॉज ऑफ वेरिएशन, यानी कि मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन किस में आते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। वो किसके अंदर आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लार्ज होते हैं। ऐसा इसमें क्या क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन कम है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो जो पेयर ऑफ डीएनए है या पेयर ऑफ, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है, पेयर टू एन कंडीशन है, टू एन कंडीशन से एन कंडीशन जाएगी गैमेट के अंदर, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशंस होती है। और जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा यानी कि गैमेटोजेनेसिस होगा तो उस टाइम पर जो क्रोमोसोम का पेयर है, तो क्रोमोसोम का पेयर क्या होगा, सेपरेट होगा। और क्रोमोसोम का पेयर जब सेपरेट होगा तो जो करैक्टर है वो क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, और दोबारा से रिकॉम्बिनेशन होगा, और रिकॉम्बिनेशन होगा तो उस टाइम पर क्या होगा, जो न्यू करैक्टर है वो अपीयर हो जाते हैं। और यही क्या है, सोर्स है किसका, वेरिएशन का। तो क्या क्या है, चांस ऑफ सेपरेशन, चांस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। जब जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे इनकी क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। देखिए कि क्या होगा, किस तरीके से क्या होगा, गैमेट का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। तो दो क्रोमोसोम के पेयर हैं, दो क्रोमोसोम में पेयर में है
तो जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और जब सेपरेट हो जाएंगे तो कुछ जीन इसके ऊपर प्रेजेंट है, कुछ टाइप ऑफ जीन क्या है इस पर, यानी कि जीन की जो डिफरेंट फॉर्म है वो अलील प्रेजेंट होती है, तो अलील क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सेपरेट हो जाएंगे। तो पहला चांस है कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और उसकी वजह से क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं। दूसरा क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर है। जब सेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है तो स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। और इक्वेशनल जो डिवीजन होता है उसको माइटोसिस बोलते हैं। यानी कि ग्रोथ के लिए जब सेल डिवाइड कर रही है तो वहां पर टू एन सेल से टू एन सेल का फॉर्मेशन होगा, तो उस डिवीजन को हम माइटोसिस बोलेंगे। और जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो टाइप ऑफ डिवीजन है वो कैसा होगा, मियोसिस होगा, यानी कि रिडक्शन डिवीजन होगा टू एन सेल से, यानी कि टू एन सेल से क्या होगा, एन सेल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर कब होगा, जब सेल क्या कर रही है, गैमेट का फॉर्मेशन कर रही है, जब रिडक्शन डिवीजन होता है तो उस टाइम पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, सिंपली ये मान लो कि डीएनए है, इस डीएनए का जो पार्ट है, यानी क्रोमोसोम का जो कुछ पार्ट है, ये कुछ पार्ट टूटकर और किसके ऊपर जाके जुड़ जाता है, दूसरे वाले के ऊपर जाके अटैच हो जाता है। और इस वाले का पार्ट टूटकर किसके ऊपर अटैच हो जाएगा, यानी कि इसका पार्ट इस पे चला गया और इसका जो पार्ट है वो इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी एक स्मॉलर जो टुकड़ा है डीएनए का, वो क्या हो जाएगा, एक से दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और ये भी किसका सोर्स होता है, वेरिएशन का सोर्स होता है। फिर गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, जब क्या होगा, वेरिएशन हो सकता है। कोई भी मान लो कि पेरेंटल डीएनए है और कोई भी पेरेंटल डीएनए में जब सिंगैमी होती है तो दोनों के इनकी करैक्टर आते हैं, मदर से भी आते हैं और फादर से आते हैं, और क्या बना देंगे यहाँ पर, जाइगोट बनाएंगे, तो दोनों के करैक्टर है वो किसके अंदर आ जाएंगे, जाइगोट के अंदर आ जाएंगे। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट है और फर्टिलाइजेशन है, इसकी वजह से भी क्या होता है, वेरिएशन आता है। और जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर म्यूटेशन की वजह से जो वेरिएशन आ रहे थे, तो म्यूटेशन किसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी क्या हो सकता है, म्यूटेशन प्रेजेंट हो सकता है। और म्यूटेशन प्रेजेंट है तो उस वजह से भी क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। उसके बाद क्या आती है, कुछ जब हम हेरिडिटी पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स आएंगे। तो हेरिडिटी का जो मीनिंग होता है वो क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जो वहां पर जो मीनिंग आता है या फिर जो टर्म आता है ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मीनिंग क्या होता है, देखिए ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मीनिंग क्या होगा, यंग वंस बोर्न, यंग वंस बोर्न थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर किसी यंग वंस का जन्म होता है, प्रोड्यूस होता है, तो वहां पर हम उसको क्या कहेंगे, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होगा, यंग वंस बोर्न थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, या फिर कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। सबलिंग, सबलिंग क्या होगा, सबलिंग होगा कि ऑफस्प्रिंग बोर्न, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग आए हैं वो टू सेम पेरेंट्स पर डिफरेंट बर्थ होता है। इनकी एक फैमिली के अंदर जो भाई बहन होते हैं वो सेम पेरेंट्स के होते हैं, पर उनका जो बर्थ टाइम होता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसे जो ऑफस्प्रिंग है उनको हम क्या बोलते हैं, सिबलिंग बोलते हैं। एक आता है कि जैसे आपने बाइनरी फिशन पढ़ा होगा, बाइनरी फिशन में क्या आता है, डॉटर सेल आता है, रिमेट्स बोलते हैं। तो डॉटर सेल हम किसको बोलेंगे, young ones produce through asexual reproduction, यानी कि asexual reproduction के थ्रू अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर जो ऑफस्प्रिंग आ रही है उनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं रिमेट्स बोल सकते हैं। क्लियर। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है कि जो वेरिएशंस है, यानी कि जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स में दो मेन टर्म आती हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। वेरिएशन स्मॉल भी हो सकते हैं, वेरिएशन लार्ज भी हो सकते हैं। वेरिएशन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कम मिलते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशंस होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। इस वजह से ही जो बेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोला गया है वो कौन सा बोला गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है, वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो वेरिएशंस है वो क्या है, वेरिएशंस के बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो क्या आती है, हेरिडिटी। और जो फोर्थ चैप्टर में जो मेन टर्म है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो हेरिडिटी क्या है, मेन टर्म है। तो हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, हेरिडिटी को।
हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास यानी किसी पेरेंट्स से अगर चाइल्ड के पास कोई करेक्टर जाते हैं, वो करेक्टर कैसे जाते हैं या कैसे इनहेरिट होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि हेरिडिटी इज द transmissions of genetic character transmission of genetic character from parents to offspring। तो ऐसे जो करेक्टर हैं जो ट्रांसफर होते हैं और वो करेक्टर किसी पेरेंट्स से अगर ऑफस्प्रिंग के पास जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। ऑफस्प्रिंग का मीनिंग हमने पढ़ लिया था, यंग वंस प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम यंग वंस प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, इसको हम चाइल्ड बोल सकते हैं। दूसरा आता है कि जो हेरिडिटी का दूसरी डेफिनेशन है वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ विच, जो जेनेटिक ट्रेड्स हैं। जेनेटिक ट्रेड्स कौन से होते हैं, यानी कि वो करेक्टर जो जेनेटिक मटेरियल से क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं, जो जेनेटिक करेक्टर होते हैं, वही करेक्टर क्या होते हैं, क्रोमोसोम के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास क्या होते हैं, जाते हैं, और जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो यानी कि द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक ट्रेड्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से किसके पास जा रहे हैं, दूसरी जनरेशन के पास जा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। यानी कि जो करेक्टर है वो पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या फिर कह सकते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस का मतलब यही हुआ कि जो पेरेंट्स हैं उनके पास अगर किसी भी तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो कैरेक्टर किसकी तरफ अब जाएंगे, ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, या फिर कह सकते हैं कहाँ पर जाएंगे, चाइल्ड के पास जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर एक फैमिली के अंदर चाइल्ड है तो वो अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, रिजेम्बल्स करते हैं काफ़ी हद तक, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम हेरिडिटी बोलते हैं। फिर आता है कि इनहेरिट ट्रेड्स, यानी कि जो इनहेरिटेंस हो रहा है उस ट्रेड्स का, तो वही क्या कहलाते हैं, इनहेरिट ट्रेड्स कहलाते हैं। इनहेरिट ट्रेड्स क्या होते हैं, विच आर कंट्रोल्ड बाय द जेनेटिक मटेरियल। जो भी इनहेरिट ट्रेड्स है यानी कि किससे कंट्रोल हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल से। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, लगभग सभी के अंदर क्या होता है, डीएनए। हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, डीएनए, और लोअर के अंदर क्या होता है, आरएनए। तो लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, तो हायर ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए के ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, वही क्या होते हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, या फिर कहते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, इनहेरिट ट्रेड्स होते हैं। जैसे अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में जैसे हाइट का करेक्टर है, स्किन कलर का करेक्टर है, और किसका करेक्टर है, हेयर का करेक्टर है। तो ये जो सारे करेक्टर हैं वो क्या होते हैं, जेनेटिक करेक्टर हैं, और जेनेटिक मटेरियल के थ्रू क्या होते हैं, गवर्न होते हैं किसी में एक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में, वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो इस तरीके के कोई भी जो करेक्टर हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनहेरिट ट्रेड्स कहलाते हैं। एक होते हैं अक्वायर्ड ट्रेड्स। अक्वायर्ड ट्रेड्स कौन से होते हैं, अक्वायर्ड ट्रेड्स वो होते हैं कि जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम क्या करते हैं, अक्वायर करते हैं। तो इनहेरिट ट्रेड्स के बाद क्या आता है, अक्वायर्ड ट्रेड्स। तो अक्वायर्ड ट्रेड्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम, अक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। तो अक्वायर्ड क्या कौन से होते हैं, कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं, जिसमें हमने मेमोरी का है, ठीक है, किसी की अच्छी मेमोरी होती है, ठीक है, याददाश्त अच्छी होती है, तो कौन सा अक्वायर्ड कैरेक्टर, किसी ने बहुत सारी चीज़ ज़्यादा याद कर ली है, या साइकिलिंग का है, बाईसाइकिलिंग का है, ड्राइविंग का है, ड्राइंग है, ठीक है, सिंगिंग का है। तो इस तरीके के कुछ भी अगर कैरेक्टर एक स्पेशलाइज पर्सन के अंदर है तो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर क्या किया है, उन कैरेक्टर्स को गेन किया है, तो इस वजह से वो क्या कहते हैं, अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये ध्यान रखिए कि जो अक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते हैं, और जो इनहेरिट कैरेक्टर हैं यानी कि जो करेक्टर की इंफॉर्मेशंस है वो न्यूक्लियस के पास है, यानी कि डीएनए के ऊपर है, तो वही क्रोमोसोम के थ्रू क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। और बाकी जो करेक्टर गेन किए गए हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम, और उन करेक्टर को जब वो करेक्टर जो लाइफ टाइम में गेन किए गए हैं तो वो पास नहीं होते हैं किसके अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने यही पढ़ा था कि चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, तो उसमें जो हेरिडिटी टर्म है, तो हेरिडिटी टर्म किसके अंदर इंक्लूड है, जेनेटिक्स के अंदर।
जेनेटिक्स में क्या आएगा, दो टर्म्स आते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो फर्स्ट हमने किया कवर किया है, वेरिएशंस को कवर किया है। फिर किसको होता है, हेरिडिटी को। हेरिडिटी क्या है, फिर हेरिडिटी के अंदर क्या होता है, इनहेरिटेंस करेक्टर होते हैं जो पास होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इनहेरिट करेक्टर जो पास होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो करेक्टर है वो कैसे पास होते हैं उसके बारे में किसने बताया था, मेंडल ने। तो मेंडल ने क्या किया था, जो इनहेरिट जो करेक्टर्स हैं या इनहेरिट ट्रेड्स हैं उनके बारे में क्या दिया थे, कुछ रूल दिए थे। तो आगे हम पढ़ेंगे रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, यानी कि जो करेक्टर हैं जो पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, उनके लिए जो रूल बनाए हैं, जो रूल दिए हैं वो किसने दिए हैं, मेंडल ने दिए हैं। इसी वजह से जो मेंडल है, मेंडल क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो हम कंप्लीट करेंगे, आगे मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल्स क्या था, उसके बाद मेंडल ने कौन कौन से रूल दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो रूल ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल।